हाँ तो बच्चों, एक बार फिर आपका जो है स्वागत है। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने जो है आईआर स्पेक्ट्रम के सामान्य परिचय के बारे में बात की और आणविक कंपनों में जो है तनन कंपन के बारे में बात की। अब इस वीडियो में हम जो है दूसरे प्रकार के आणविक कंपन बंकन कंपन के बारे में चर्चा करते हैं। बंकन कंपन या बैंडिंग वाइब्रेशन, ये वो कंपन होते हैं जिनके दौरान जो बंध लंबाई है वो तो अपरिवर्तित रहती है, लेकिन परमाणुओं के मध्य जो बंध कोण या बंधित परमाणुओं का जो तल होता है वो परिवर्तित होता है। यानी कि जो स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशन है उसमें बंध कोण स्थिर होता है और बंध लंबाइयां बढ़ती हैं, जबकि जो बैंडिंग वाइब्रेशंस जो है उसमें या तो बंध कोण बदलता है या बंधित परमाणुओं के मध्य जो तल होता है, बंधित परमाणुओं का जो तल है उसमें परिवर्तन होता है। ऐसे जो वाइब्रेशंस हैं उनको हम बैंडिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। ये बैंडिंग जो वाइब्रेशन है उनको अगेन हम जो है दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं, दो भागों में जो है डिवाइड करेंगे। और उसमें पहला प्रकार है तल में बंकन कंपन। यानी कि बैंडिंग जो वाइब्रेशन है वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो तल में हो और एक तल के बाहर हो। तो पहले प्रकार के जो बैंडिंग वाइब्रेशंस हैं जो कि आपके तल में बंकन कंपन, यानी कि बैंडिंग वाइब्रेशंस इन प्लेन, इस प्रकार के कंपनों में अणु या समूह के समस्त परमाणु एक ही तल में कंपन करते हैं। और इस प्रकार के जो कंपन है वो भी आगे जो है हमने दो भागों में विभाजित किया है। एक है कैंची नुमा कंपन या सीजीरिंग वाइब्रेशंस, यानी कि कैंची नुमा कंपन जो है वो इस तरह से होते हैं कि जिस तरह से जो है कैंची को जब हम चलाते हैं तो उनके बीच का जो बंध कोण है उसके मान में कमी या वृद्धि होती है। वे कंपन जिनमें परमाणुओं के मध्य एक ही तल में कैंची के समान गति करते हैं और कैंची नुमा कंपन कहलाते हैं। और इनके बंध कोण के मान में परिवर्तन होता है, लेकिन बंध लंबाई का मान स्थिर रहता है और ये उसी तल में कंपन होता है। जिस तरह से एक कैंची गति करती है उसी तरह से जो है इनमें गति होती है। जैसा हम जो है CH2 समूह के से इसको समझ सकते हैं कि CH2 समूह में जो दोनों कार्बन हाइड्रोजन बंध है वो पहले वाले जो उदाहरण है उसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के निकट आ रहे हैं और दूसरे उदाहरण में जो है एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। जिस तरह से कैंची गति करती है उसी तरह से जो है ये गति हो रही है। तो ये जो कंपन है वो आपके कैंची नुमा कंपन कहलाते हैं। दूसरे प्रकार का जो तल में होने वाला कंपन है वो है संदोली कंपन, यानी कि रॉकिंग वाइब्रेशंस। इस प्रकार का जो कंपन है इसमें पूरा समूह अणु के तल में ही या तो दाईं ओर गति करता है या बाईं ओर गति करता है। इस प्रकार का जो कंपन है उसमें भी जो है बंध कोण तो स्थिर रहता है, लेकिन अणु के सापेक्ष समूहों की स्थिति जो है वो परिवर्तित होती है। यानी कि बंध कोण तो स्थिर, रॉकिंग का मतलब होता है दोलन जो है उसमें होता है। ये जो दोलन है उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से जो है दोनों तरफ खुलने वाला जो दरवाजा है उसको एक बार जो है तल के ऊपर ये इस तरह का नहीं, मतलब इसको जो है जैसे हम जो है किसी भी चीज को दोलन करवाते हैं तो दोलन करवाने पर उसी तल में पूरे समूह जो है एक बार एक दाईं ओर तो दूसरी तरफ बार बाईं ओर गति करते हैं। इसमें बंध कोण स्थिर रहता है, लेकिन समूहों की स्थिति जो है वो अणु के सापेक्ष परिवर्तित होती रहती है। जैसा हम CH2 समूह में देख रहे हैं कि एक बार जो है शेष जो अणु है कार्बन परमाणु और जुड़े हुए जो दो जो समूह हैं उनके सापेक्ष CH जो बंध है उनकी स्थितियां बदल रही हैं। पहले जो में अलग स्थिति पर है, दूसरे उदाहरण में फिर अलग स्थिति पर चले गए और तीसरे उदाहरण में ये जो है दोलन करते हुए अलग स्थिति, यानी कि
शेष अणु के सापेक्ष समूह की जो स्थिति है वो परिवर्तित होती रहती है। इसे हम रॉकिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। अब दूसरे प्रकार का जो मोलिकुलर बंकन जो वाइब्रेशंस है, बेंडिंग जो वाइब्रेशन है, वो है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। और इस प्रकार के कंपनों में किसी अणु या समूह के परमाणु कंपन करते समय तल के ऊपर या नीचे की ओर गति करते हैं। और ये जो कंपन है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वैगिंग वाइब्रेशंस, अभिदोलन कंपन। एक होता है वैगिंग वाइब्रेशंस और जिसे हम जो है अभिदोलन कंपन कहते हैं। इस प्रकार का जो कंपक के कंपनों में अणु या किसी समूह के सिरे वाले परमाणु शेष अणु के तल के ऊपर या नीचे की ओर गति करते हैं। इन कंपनों में बंद कोण का मान समान रहता है, जबकि तल जो है वो परिवर्तित होता रहता है। इसको यदि हम CH2 समूह में देखें तो इसमें जो है पहले वाले उदाहरण जो है उसमें कार्बन परमाणु का तल अलग है और शेष दो जो हाइड्रोजन परमाणु हैं उनका तल अलग है। उसी तरह से दूसरा जो उदाहरण है उसमें दोनों का तल एक है। तो ये जो है तल के ऊपर या नीचे जो है परमाणु या समूह जो है वो दोलन करते हैं एक साथ। इसमें जो है बंद कोण का मान जो है वो अपरिवर्तित रहता है। आउट ऑफ प्लेन जो कंपन है उनमें दूसरे प्रकार का जो कंपन है वो है आपका व्यावर्त कंपन या ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस। इस प्रकार के जो कंपनों में अणु या समूह के सिरे वाला जो एक परमाणु है, जब अणु के एक तल के ऊपर होता है तो दूसरा जो परमाणु है वो तल के नीचे होता है। उसी तरह से पहला यदि तल के नीचे है तो दूसरा जो है की उल्टी करता है। ये जो है एक तरह से आपका असम्मित तनन कंपन है। ये जो है वो एक दूसरे क्या है आपका असम्मित जो है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है। इसको भी जो है हम CH2 समूह के द्वारा जो है समझ सकते हैं। और इसमें जो है हमें दिखाई दे रहा है कि पहले उदाहरण में जो है जो बाएं वाला हाइड्रोजन परमाणु है वो ऊपर है और दाएं वाला तल के नीचे है, जबकि दूसरे उदाहरण में जो है बाएं वाला तल के नीचे है जबकि दाएं वाला जो हाइड्रोजन परमाणु है वो तल के ऊपर होता है। तो ये था आपका जो है मोलिकुलर वाइब्रेशंस। अब हम बात करते हैं मूल कंपनों की संख्या या फंडामेंटल वाइब्रेशंस इन IR स्पेक्ट्रम। किसी भी परमाणु की हम जानते हैं कि कोई भी जो परमाणु है उसकी स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, यानी कि वो 3 अक्षों की ओर जो है विभिन्न प्रकार की गतियां कर सकता है एक परमाणु। यदि उस परमाणु के अंदर उस अणु के अंदर n परमाणु है तो उसकी कुल स्वतंत्रता की जो कोटियां हैं वो अधिकतम 3n हो सकती हैं, यानी कि 3n प्रकार की गतियां जो है वो अणु कर सकता है। ये जो गतियां हैं टोटल कुल जो गतियां हैं वो भी 3 प्रकार की होती है, स्थानांतरण गतियां, घूर्णन गतियां और कंपन गतियां। जो स्थानांतरण की गति है, कोई भी अणु या परमाणु जो है अधिकतम 3 अक्षों की ओर गति कर सकता है, x, y और z। तो कुल मिलाकर के जो स्वतंत्रता की जो स्थानांतरण जो गतियां हैं उनकी संख्या होती है 3। अधिकतम कितनी होती है? 3। जबकि जो घूर्णन गतियां हैं वो अणु की आकृति पर निर्भर करती है। यदि अणु रेखीय है तो ये 2 घूर्णन गतियां हो सकती हैं, 2 अक्षों की ओर, x और y अक्ष की ओर। यदि अणु जो है अरेखीय है तो उसमें 3 प्रकार की घूर्णन गतियां हो सकती है। कुल अणु की जो घूर्णन गतियां हैं वो है आपकी 3n। उनमें से 3 स्वतंत्रता की स्थानांतरण गतियां और रेखीय के लिए 2 घूर्णन गति, और यदि अणु अरेखीय है तो 3 प्रकार की घूर्णन गतियां होती है।
यदि इन गतियों को हम 3n में से घटा देते हैं तो हमें मूल कंपनों की संख्या या कंपन गतियों की संख्या प्राप्त होती है। अर्थात अणु की कुल गतियों में से स्थानांतरण गति और घूर्णन गतियों को घटाने से जो है मूल कंपनों की संख्या प्राप्त होती है। रेखीय अणु के लिए मूल कंपनों की संख्या 3n-5 होगी, जबकि अरेखीय अणु के लिए नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस जो है वो 3n-6 होता है, जिसे हम जो है CO2 के अणु के उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। CO2 जो अणु होता है वो रेखीय होता है और इसमें टोटल परमाणुओं की संख्या 3 है। इसका मतलब CO2 अणु के लिए n बराबर 3 होगा और मूल कंपनों की संख्या रेखीय अणु के लिए 3n-5 होती है और n बराबर 3 है, इसलिए जो CO2 अणु है उसमें कुल जो है 4 कंपन गतियां होती है। तो ये था आपका जो है बंकन वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस। और आज के लिए जो है इतना ही। धन्यवाद। और आप सभी जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है अवश्य करें। धन्यवाद।